की लड़की थी। उसकी इच्छा थी कि उसकी शादी एक बड़े परिवार में हो, जहां वो सास, ननद, देवरानी, जिठानी सबके साथ मिलजुल कर प्यार से रहे। जैसा उसने चाहा उसे वैसा मिल भी गया और प्रीति की शादी अमित के साथ यानी कि एक बड़े से परिवार में हो गई। शादी के बाद अपने बड़े से ससुराल में जाने की खुशी मन में दबाए वो विदा होकर आ गई। उसके ससुराल में सास ससुर के अलावा एक जेठ जेठानी और ननद नंदोय भी थे। लेकिन असल जिंदगी टीवी सीरियल के ये रिश्ता क्या कहलाता जैसी नहीं होती, इसलिए शादी तो हो गई थी, लेकिन असल झटका लगना अभी बाकी था। शादी के कुछ दिन बाद। देखो बच्चों, आज से आपके नाश्ते में पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर, मैगी जो भी खाना हो आप चाची को बता देना। चाची झटपट आपके लिए बनाकर तैयार कर देगी। आज से चाची आपकी बेस्ट फ्रेंड है। अरे चाची, आपके हाथ में तो जादू है, जादू। आप इतना टेस्टी खाना बनाती हो, मैं तो उंगली चाटता रह जाता हूँ। आप एक काम करना, शाम को मेरे लिए पिज्ज़ा बना देना। अच्छा ठीक है लड्डू, पक्का बना दूंगी। अरे प्रीति, ये क्या लगा रखा है तुमने? ऐसी कौन सी घुट्टी चटा दी है लड्डू और गुड़िया को कि वो दिन भर चाची चाची करते फिरते हैं? नहीं तो भाभी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बस बच्चे हैं इसलिए थोड़ा लाड़ प्यार कर लेती हूँ, और क्या। दोनों देवरानी जेठानी बात कर ही रही होती है, तभी सासू माँ पुष्पा वहाँ आ जाती है। प्रीति बहू, तुम्हारी तो इस साल सावन की पहली तीज है। अपने घर में बात कर ली है ना? भाई हमारे यहाँ तीज तो मायके से ही आती है बहू के। हाँ जी माँ जी, मम्मी का फ़ोन आया था, वो 1-2 दिन में सब सामान भिजवा देंगी। चला अच्छी बात है, वरना इस प्रिया से तो कुछ उम्मीद करना ही बेकार है। इसके घर वालों ने तो पहली तीज ही रो रो कर भेजी थी, अब तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। इतना कहकर पुष्पा वहाँ से चली जाती है। प्रीति देखती है कि सास के ताने सुनकर प्रिया की आंखें भर आई है। प्रिया के माँ पिताजी नहीं थे और भैया भाभी कभी कुछ सामान भिजवा देते तो कभी भूल जाते, जिसके कारण प्रिया को ससुराल में ताने सुनने को मिलते थे। 2 दिन बाद। ये लीजिए बहन जी, ये आपकी साड़ी है और ये भाई साहब का जोड़ा। बाकी सब खाने पीने का सामान है। अच्छा, प्रीति को ज़रा बुला दीजिए, उसने कुछ सामान मंगवाया था तो वो उसे दे दूँ। अपनी समधन की बात सुनकर पुष्पा हंसते हुए प्रीति को आवाज़ लगाती है। प्रीति बेटा, आओ देखो तुम्हारी मम्मी बुला रही है। चाय नाश्ता बड़ी बहू देख लेगी बेटा, तुम आओ तो यहाँ। जी जी माँ जी। ये ले बेटा, ये तेरा पैकेट पकड़ जो तूने मंगवाया था। प्रीति पैकेट लेकर रसोई में जाती है और जेठानी के हाथों में थमा देती है। ये लीजिए भाभी, ये आपका तीज का गिफ्ट। आपके लिए हरी साड़ी, मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी। तीज पर मायके से आता है ना, मुझे अपनी बहन समझ कर रख लो। प्रीति, आज के बाद मुझ पर तरस खाने की गलती मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने लिए एक साड़ी नहीं खरीद सकती? अपने मायके से मेरे लिए साड़ी मंगवा कर तुम साबित क्या करना चाहती हो? महान बनने का कुछ ज़्यादा ही शौक चढ़ा है ना तुम्हें, या अपने मायके की अमीरी का ढिंढोरा पीटना चाहती हो? बड़ी आई बहन बनने वाली। अच्छा, अब समझ में आया। ये सब माँ जी की नज़र में अपने नंबर बढ़वाने का तरीका है ना तुम्हारा, ताकि माँ जी समझे कि तुम बहुत महान हो। सही कहा ना मैंने? भाभी आप ऐसा क्यों सोचती है? मैं तो बस आपको खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपके लिए भी अपने जैसी साड़ी मंगवा ली। सोचा था दोनों एक जैसी साड़ी पहनकर तीज मनाएंगे। हाँ, ताकि तुम सबको बता सको कि तुम कितनी अच्छी हो। बेचारी अनाज जिठानी को भी अपने जैसी साड़ियाँ ला कर देती हो। देखो प्रीति, ये सब पैतरेबाजी मेरे साथ नहीं चलेगी। तुम्हारे जैसी मीठा बोलकर अपना काम निकलवाने वाली औरतों को मैं खूब समझती हूँ। इतना कहकर प्रिया प्रीति की दी हुई साड़ी उसके हाथ में थमाकर चली जाती है और प्रीति आंसू भरी आंखों से उसे बस देखती रह जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रिया अपने बच्चों को डांट रही थी। पूरा दिन बस खाने की फरमाइश करते रहोगे, कभी पास्ता खाना है तो कभी मैगी। पढ़ाई लिखाई में दोनों एकदम जीरो हो गया। वो जीरो। जब से ये प्रीति आई है तुम दोनों को सर पर चढ़ा कर रखा है। हाँ, वो तो चाहती होगी कि तुम दोनों बिगड़ जाओ।
उसके अपने बच्चे होते तब मैं देखती कितना लाड करती। मम्मा आप ऐसा क्यों बोल रही हो? प्रीति चाची तो हमें आपसे भी ज़्यादा प्यार करती है। आपको किसने कहा कि हम पढ़ते नहीं? शाम को जब आप सब्जी लेने जाती हो तो चाची ही तो पढ़ाती है। इस प्रीति की ना आज खैर नहीं। न जाने मेरे बच्चों पर कौन सा मंत्र मारा है इसने कि आज मेरे बच्चे मुझसे ही जुबान लड़ा रहे हैं। प्रिया गुस्से में बड़बड़ाती प्रीति के पास जाती है। अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो अपना बच्चा पैदा कर लो ना, मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़ी हुई हो? और एक बात कान खोलकर सुन लो, मेरे बच्चों से दूर ही रहना तुम। न जाने क्या मंत्र मार दिया है कि बच्चे हर बात में चाची 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 करते रहते हैं, जैसे कि हमने तो आज तक इनके लिए कुछ किया ही नहीं। और घर में मैं नहीं होती हूँ उसी समय पढ़ाने का क्या मतलब है? बच्चों के मन में तो यही भरना चाहती हो ना कि उनकी माँ को उनकी कोई फिक्र नहीं है और चाची तो उनके लिए जान भी दे देगी। भाभी, मैंने बच्चों को कोई गलत बात नहीं सिखाई। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझे अपनी माँ कहो। फिर भी बच्चे आपके हैं और अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं आज से बच्चों से दूर ही रहूंगी। अगली सुबह प्रीति मंदिर में घंटी बजाकर भगवान की पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास पुष्पा वहां आती है। अरे बेटा, सुबह के 5 बज रहे हैं और तू जोर जोर से घंटी बजाकर आरती कर रही है। अरे बेटा, इतनी सुबह तो भगवान जी भी नहीं उठे होंगे। ऐसे भी क्या जल्दी थी कि इतने सवेरे उठकर तू मंदिर में भगवान की नींद डिस्टर्ब कर रही है? वो माँ जी, मैंने सोचा कि जल्दी उठकर काम निपटा लूंगी तो सही रहेगा। वैसे भी बहुओं को तो जल्दी ही उठना चाहिए ना। देख बेटा, मुझे ना अपनी नींद से बहुत प्यार है। आइंदा से मेरी नींद खराब ना करना। और ये ज्यादा आदर्श बहू बनकर दिखाने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। बेचारी प्रीति सास की बात सुनकर ठगी सी खड़ी रह गई थी। इस घर में वो जितना भी अच्छा बनने की कोशिश करती, उल्टा उतनी ही उसकी मुसीबत बढ़ती जाती। अगले दिन सवेरे ही प्रीति की ननद स्वीटी अपने पति राकेश के साथ उनके घर आती है। प्रीति पैर छूकर उनका अभिवादन करती है। अरे आइए आइए दीदी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। हाँ भाभी, चिंता ना करो, अब आ गई हूँ ना तो जल्दी से जाने वाली नहीं हूँ। मतलब ये कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, इसलिए आपके पास रेस्ट करने ही तो आई हूँ। माँ बता रही थी आपको बड़ा शौक है सबके काम करने का। अब ना आप खूब सेवा कर लेना ननद की, बढ़िया मौका है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपका भी तो घर है। पूरे अधिकार से रहो आप। स्वीटी के आने के बाद अब घर का काम पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। प्रीति पूरा दिन घर के काम और खाना बनाने में लगी रहती। ननद स्वीटी की भी प्रीति पूरे मन से सेवा कर रही थी। ये क्या नया चलन चला रही हो तुम घर में? हाँ, और ये हर समय घूंघट में लिपटे हुए संस्कारी बहू बनकर क्या साबित करना चाहती हो? ये जो तुम सर पर पल्लू रखकर आदर्श बहू बनकर दिखा रही हो ना, उससे कोई खुश नहीं होने वाला। बस तुम्हारे चक्कर में मुझे जरूर बातें सुनने को मिल जाती है। जब देखो तब स्वीटी के आगे पीछे घूमती रहती हो। आज तुम सर पर चढ़ाओगी ना तो कल को झेलना तो मुझे ही पड़ेगा। तुम्हें तो अच्छाई की बीमारी है ना। जरूर तुम्हें कोई अच्छाई का कीड़ा काट कर गया है, जो इतना जलील होने के बाद भी तुम नहीं सुधरती। प्रीति बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी, इसलिए जेठानी की बातों का जवाब दिए बगैर ही वो वहां से अपने कमरे में लौट आती है। टू बी कंटिन्यूड।